Janvi, I loved the trailer. I've seen the way you have worked hard. आपका जो स्टैंड है वो एकदम परफेक्ट, जैसे आप डक कर रहे हो बाउंसर के लिए, वो एकदम परफेक्ट है. कितनी मेहनत लगी है ट्रेनिंग करने में और कितने टाइम से आप ट्रेन कर रहे हो अपने आप को? बहुत मेहनत लगी ऑनेस्टली. आई थिंक 2 साल की ट्रेनिंग रही थी. मिली या गुड लक जेरी के मिली के वक्त मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी. 2 साल लग गए. और हमारे निर्देशक जो है वो काफ़ी प्योरिस्ट, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, और वो चाहते थे कि मैं पूरी तरह से क्रिकेटर बन जाऊं. वो किसी तरह की चीटिंग नहीं करना चाहते थे कि वीएफएक्स में डाल देंगे या आधा अधूरा काम. वो पूरी तरह से चाहते थे कि मैं इस दुनिया में मिल जाऊं, जुड़ जाऊं. काफ़ी इंजरीज भी हुए, मेरे दोनों शोल्डर्स डिसलोकेट हो गए, लेकिन पूरा क्रेडिट इनको जाता है, मेरे 2 कोचेस को जाता है, अभिषेक नायर और विक्रांत सर, जिन्होंने इतनी मेहनत की है. और हर मोड पर मुझे ऐसे लगता था कि अरे यार गिव अप करना चाहिए, नहीं हो रहा है. मतलब मेरी बॉडी गिव अप कर रही थी, लेकिन उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी हर मोड पर उनसे. और जब भी मैं इनकी विजन को समझती थी, इनके पैशन को देखती थी, तो गुस्सा भी आता था, चिढ़ भी जाती थी, लेकिन झगड़ झगड़ के हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं. और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप सबको होपफुली 31 मई को नतीजा दिखेगा और पसंद आएगा. इसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है. ये जैसे फिल्म है परफेक्ट पार्टनरशिप पर, आपकी लाइफ में आपका परफेक्ट पार्टनर कौन होगा और कैसे होगा? कौन होगा और कैसे होगा? ऐसा इंसान जो कि मेरे सपनों को अपना सपना बना दे, जो कि मुझे हिम्मत दे, मुझे बढ़ावा दे, मुझे खुशी दे, मुझे हंसाए, और जब मैं रोती हूँ तब भी मेरा साथ दे. ऐसा कोई इंसान चाहिए मुझे. ऑल द बेस्ट. क्यों मिलना मुश्किल है? अभी हमने मैरी कॉम फिल्म बड़ी अच्छी देखी, हिट थी. लगता है ये फिल्म भी हिट होने जा रही है. आपको क्या लगता है? आपके मुंह में घी शक्कर लगता है. राजकुमार राव जी, कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में, एक्सपीरियंस. गानों के आवाज, गाना बड़ा अच्छा लगा हमें पंजाबी. थैंक यू सो मच सर. ये 2 जादूगर इधर ही बैठे हैं, जानी और फैज़. बहुत प्यारा गाना है, मेरा भी बहुत फेवरेट है. हम सुन सुन के बड़े हुए हैं इस सॉन्ग को, और उसको इतना इतना अच्छे से उसको एक नई आवाज़, एक नई कंपोजिशन दी है जानी ने. फैज़ ने इतना सुंदर गाया है, और मुझे पता है लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस गाने का. तो बहुत जल्दी आने वाला है बाहर. सो म्यूज़िक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. आई थिंक हिंदी फिल्म में म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं हर कहानी का. कहानी को आगे लेके जाने का, जो हमारी फिल्म में जिस तरह का म्यूज़िक है वो कहानी को कहीं ना कहीं आगे लेके जाता है. और आपने मैरी कॉम की बात की, ऑफ कोर्स मुझे भी बेहद पसंद आई थी. बहुत कमाल का काम किया था प्रियंका ने उसमें. हमारी फिल्म मैरी कॉम से लेकिन अलग है उस मायने में. मैरी कॉम बायोपिक थी, लेकिन हमारी फिल्म जो है वो 2 लोगों के बारे में है. ये एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन बहुत रिलेटेबल है. ये हम सब की कहानी है. ये बाप बेटे की कहानी है, ये हस्बैंड वाइफ की कहानी है, ये दोस्तों की कहानी है. तो उस लिहाज से काफ़ी अलग है. लेकिन हाँ, आपने कहा कि हिट हो जाए तो उसके लिए घी शक्कर तो जानवी ने दे दिया है. उसके अलावा आपको जो भी पसंद है सर, वो सब आप ले लो. Congratulations all of you. The trailer is amazing and beautiful. Song is very beautiful. मेरा सवाल आप दोनों से है, जानवी एंड राज. आई थिंक दोबारा आप काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे के साथ शूट करना? और जब पता चला कि दोनों इस मूवी के लिए, जानवी को जब पता चला राज है, आपको जब पता चला जानवी है, तो क्या रिएक्शन रहा आपका पूरा? नो, वी वर थ्रिल्ड बिकॉज हमने साथ में पहले काम किया है. हालांकि उस फिल्म में इतना काम नहीं था साथ में हमारा, एज एन लाइक बिकॉज शी वॉज प्लेइंग अ गोस्ट. तो वो इतना हमारे इंटरेक्शन नहीं था इतना, बहुत ही वन साइडेड था. लेकिन इसमें हमको पूरा मौका मिला है एज एक्टर्स टू परफॉर्म, टू प्ले आउट द सीन्स. और हमारे शरण इतने बेहतरीन निर्देशक हैं, तो उन्होंने जो एनवायरनमेंट हमें दिया था ना सेट पे बनाकर, फॉर अस जस्ट टू परफॉर्म, इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज मैजिकल. वो सेट पे अगर आप होते, आपको इतनी अच्छी एनर्जी आती है ना उस सेट से, तो बहुत मज़ा आया. आई वाज थ्रिल्ड ऑफ कोर्स कि जानवी है फिल्म में, बिकॉज एक कंफर्ट लेवल है. बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत पैशनेट हैं. When you have somebody like Janvi in front of you, it's always fun to explore those scenes together. सर, सॉरी सर, मुझे भी तारीफ करनी है इनकी. नहीं, आई थिंक जब हम रूही में भी साथ काम कर रहे थे, वो हमेशा एक गुंजाइश सी थी कि काश हमें और सीन्स करने का मौका मिलता, एक दूसरे के साथ कुछ ड्रामा, कुछ रोमांस, कुछ कॉमेडी. और वो सारे मौके इस फिल्म में हमें
मिले और बहुत मज़ा आया। आई थिंक आप सब जानते हैं कि मैं कब से राज सर की इतनी बड़ी फ़ैन रही हूँ। थैंक यू जानवी मैम। और इन्होंने ऑनेस्टली मेरा काम बहुत आसान बना दिया था। जैसे कि आपको फिल्म में देखने को मिलेगा कि महेंद्र महिमा को इतना सपोर्ट करता है, हकीकत में भी सेट्स पर भी ऑफ कोर्स हमारे निर्देशक तो थे ही, लेकिन जो सपोर्ट राज ने मुझे दिया है, जो बढ़ावा दिया है, जो हिम्मत दी है, मुझे ऑनेस्टली आई होप इस चीज़ के ज़रिए मुझे लगता है मैं शायद थोड़ी और बेहतर कलाकार बनी हूँ इनके वजह से। जब हम कोई स्पोर्ट्स पर्दे के लिए एक्टिंग के लिए हम करते हैं, शूट करते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं होती है। मेरा सवाल ये है कि आप दोनों के लिए क्रिकेट खेलना, कोच करना, उसके अलावा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था शूटिंग के दौरान? ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई मौका जो क्रिकेट के अलावा ज़्यादा चैलेंजिंग लगा हो आप दोनों को? सर ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स तो टफ था ही, जैसा आपने ठीक कहा, पर उसके अलावा बहुत सारे मोमेंट्स हैं हमारी फिल्म में। जैसे मैंने पहले कहा था, फादर सन की का जो रिलेशनशिप हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारी कहानी में, उससे बहुत सारे लड़के रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, श्योर लाखों करोड़ लोग हैं दुनिया में जो शायद कुछ और करना चाहते थे लाइफ में, उनका कुछ पैशन था लेकिन फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर के चक्कर में वो नहीं कर पाए और आज वो कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट कर पाएंगे, जो शायद अभी भी कुछ करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उसको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरे और कुमुद सर के, जानवी के और उनकी फैमिली के बहुत सारे मोमेंट्स हैं, जहाँ पे ट्रेलर में भी है कि फादर ने बोला डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बन गई, बट अपना पैशन क्या था, अपना सपना क्या था, वो कभी सोचा ही नहीं। और हम दोनों के स्पेशली आई थिंक मिस्टर और मिसेज माही के आपस में देयर सम रियली ब्यूटीफुल प्योर मोमेंट्स, जो मैं बोलूँगा मेरे करियर के कुछ एक अगर सीन्स निकाल के देखे जाएंगे बाद में कभी, तो उनमें से कुछ सीन्स इस फिल्म में हैं। चैलेंजिंग मोमेंट, जैसे कि राज सर ने कहा, बहुत सारे मोमेंट्स हैं इसमें। जानवी मैम, आप मुझे राज सर क्यों बोलने लगी ये स्टेज पर आके अचानक से सबको सर सर बुलाने का मन कर रहा है। नो, यू डोंट गेट सर, आई एम कॉलिंग निर्देशक फॉर सो लॉन्ग। निर्देशक जी। नहीं, ऐसे काफ़ी मोमेंट्स रहे थे, बट ऑनेस्टली जैसे कि राज ने पहले भी कहा था कि जो एनवायरनमेंट शरण सर ने हमारे लिए बना के रखा था सेट पे, उस चीज़ ने हमारे काम को थोड़ा और आसान बना दिया था। लेकिन हर मोड पर, हर सीन के वक्त आई थिंक हम सब की गुंजाइश ये थी कि हम सच्चाई को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो हर मोमेंट का यही था कि हम जितने ऑनेस्ट रह सके, हम वी वर ट्राइंग टू बी एज ट्रूथफुल एंड एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। तो आई थिंक वो चीज़ की ढूंढ हमेशा रही थी पूरे फिल्म में। कई बार मुश्किल हो जाता था क्योंकि ऑफ कोर्स शूट स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी थी तो मुझे भी काफ़ी, अभी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे लगने लगा कि मैं बस अपनी फिल्म की तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मन करता है क्योंकि बहुत आई थिंक जब अच्छी फिल्म बनाते हैं तो प्राउडली उसके बारे में बात करनी चाहिए जानवी। बहुत अच्छी फिल्म है। पहले तो आपका थैंक यू सबका, आप आने के लिए, और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है तो मैं नर्वस हो गाइस प्लीज जोरदार तालियां हो जाए, इनका फर्स्ट इंटरव्यू है। कम ऑन गाइस, वी कैन हाइप हिम अप अ लिटिल मोर। मैं पंजाब से हूँ तो मेरी इंग्लिश का आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, इंग्लिश आती नहीं है तो हिंदी में बात की जाएगी। तो हम एक दिन ऐसे सुन रहे थे क्योंकि ये ऑलरेडी आप सबको पता है कि बहुत ही बड़ी फिल्म का, बहुत ही बड़े गाने का बहुत ही प्यारा अंतरा था, शावा शावा गाना आपको सबको पता है। तो मैं और अजीम भाई एक दिन बैठे थे और हमने सोचा कि यार ये काश अगर ये गाना थोड़ा सा और बड़ा होता, कैसे हो सकता था, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा था जितना वो पार्ट था, देखा तेनू पहली बार। तो फिर हमने सोचा कि यार लेट्स डू इट, एक बार इसको पूरा करते हैं। हमने इसको एज कवर वर्जन के लिए बनाया था पहले, फिर जब ये गाना धीरे धीरे करते बनता गया तो फिर डिसाइड किया गया नहीं ये एक बहुत बड़ी फिल्म में होगा, तो ऐसे ही ये गाना बना। तो फिर इसमें पंजाबी लिखी गई, हिंदी लिखी गई, और आई एम श्योर कि समीर सर ने ये ओरिजिनली लिखा है तो उनका बहुत थैंक्स, और आदेश सर ने कंपोजिशन की थी, और अ बिग थैंक्स टू करण सर जिन्होंने ये अलाउ करा कि हम ये गाना कर सकते हैं और इतनी बड़ी फिल्म में आएगा। तो ऐसे ये गाना बना। फैज, रियलिटी टीवी स्टार, यूट्यूब सेंसेशन, पहली बार गा रहे हो बॉलीवुड में, कैसा लग रहा है? कैसी फीलिंग थी जब तुम्हें कॉल आया और सेलेक्ट किए गए तुम इस गाने के लिए? व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट जो कि तुम्हारे दिमाग में आया? हेलो,
हाय एवरीवन, मैं भी नर्वस हूँ। मेरा भी डेब्यू सॉन्ग ही है बॉलीवुड फिल्म में। और एक बात बताऊं, मैं भी नर्वस हूँ। राइट, तो जब मुझे कॉल आया था तो देसी मेलोडीज से आया था, पाजी की कंपनी है, कि गाने करने हैं। कुछ भी फिक्स नहीं था, बस ऐसे बुलाया था और जैम किया। 2 गाने रिकॉर्ड करे थे उसी दिन, एक ही दिन में। एक था कभी शाम ढले और एक था देखा तनु। और उसके बाद मैं चला गया था, पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। धर्मा के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि हम बहुत बहुत बड़े सिंगर से, जो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, उनसे गवाया जाए। बिग थैंक्स टू करण सर, अजीम और पूरी इंटायर म्यूज़िक टीम, जिन्होंने ये अलाउ करा कि नहीं, मोहम्मद फैज़ इज़ गोइंग टू सिंग। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम एक नए टैलेंट को, जो बहुत ही छोटे एरिया से आते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मोहम्मद फैज़ ये गाना गा रहा है। शरण, जब आपने पहली बार सुना गाने को, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता था कि ऑडियंस कहीं ना कहीं कंपेयर करेगी, तो थोड़ा बैकलैश भी हो सकता है, बट देन द सॉन्ग टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुल। आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे? वर यू लिटिल स्केप्टिकल बट आप सोच रहे थे कि नहीं, बैंग ऑन, ये गाना तो हिट होने ही वाला है? So, I like to mention somebody who's not here today, but been a very key member of the music of Mr. and Mrs. Mahi and the music of many films at Dharma. That's Azim Dayani. So when we were jamming, and Azim and me have been working on the music for almost 3 years now. So brief यही था कि we wanted a very pure, innocent love song with the evergreen feeling, just a lot of heart and purity. And then sometime later, Azim came back to me with this track. And it was perfect. For me, I don't look at this song as a remake, rendition, none of those words. For me, this is a creative experiment gone right, and we should celebrate it. I think it's like creativity max to take this kind of route and come up with a song like this, and hats off to Jani, hats off to Azim, hats off to Faiz, that they've kind of blessed us with such a beautiful song in our film. This is definitely going to be the next love anthem. I can see a lot of people romancing and a lot of people thinking about their exes like me. Khair, anyways, Janvi and Rajkumar, आपका क्या first thought था when you heard the song and you were going to perform on that song? Nothing, we totally fell in love. Instantly we connected with the song and we're like, this is beautiful. Because मैं बड़ा हुआ हूँ, सब जानते हैं कि मैं शाहरुख सर का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने तो ये गाना घोट के पिया हुआ है। जैसे श्रीकांत में पापा कहते हैं हमने लिया था, अभी इसमें ये वाला सॉन्ग आ गया, तो आई थिंक कुछ सही हो रहा है ऊपर से, तो अच्छा ही है। आई एम वेरी हैप्पी इट्स पार्ट ऑफ आवर फिल्म। एंड अगेन कांग्रेट्स टू अजीम, यू नो, जानी पाजी, फैज़, इन्होंने 4 चांद लगा दिए हमारी फिल्म में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जानवी, आप? You know, initially we didn't have this song when we were shooting for the film, and we'd keep seeing the cut visuals on different songs. But then when Sharan showed it to me on this song, it just fit so well, and it uplifted the visuals. एक अलग feeling आ गई, and I think that's because of Faiz's lovely voice and Jani's soulful lyrics. I think उन्होंने एक classic, बहुत कम ये हुआ है हिस्ट्री में कि एक इतने बड़े क्लासिक का नया वर्जन भी इतना खूबसूरत हो। एंड मुझे तो लगता है कि काफ़ी खूबसूरत है, लाइक इट्स अप देयर फॉर मी, एंड आई होप बाकी लोगों को भी ऐसा ही लगे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.